नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन के साथ गए, तभी उन्होंने तुरंत जो सबसे पहला सपना देखा वो था विपक्षी गठबंधन का, और इसमें वो उसको बहुत बड़ी भूमिका में खुद को देख रहे थे। कांग्रेस ने और लालू प्रसाद यादव ने इसमें उनका पूरा साथ दिया। नीतीश कुमार ने मंच सजाया, नीतीश कुमार ने बाराती इकट्ठा किए, पूरी बारात सजाई, दूल्हा भी खुद ही बने, लेकिन घोड़ी पर चढ़े तुरंत ही उतार दिए गए, बल्कि ये कहिए चढ़ भी नहीं पाए और आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर घोड़ी से उतार दिए गए। नीतीश कुमार अब बड़े मायूस नजर आते हैं। नीतीश कुमार अब पुरानी बातें करते नजर आते हैं। नीतीश कुमार अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य भूल गए हैं और अतीत में ही जी रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके लिए भविष्य में कुछ है ही नहीं। और ये सब कुछ उन्हें कैसे साफ साफ दिख रहा है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपसे गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे बहुत मदद मिलती है चैनल को आगे बढ़ाने में। नीतीश कुमार के हालात अब ऐसे हो गए कि वो दिल्ली आए, 2 दिन दिल्ली में रहे, ना कोई स्वागत, ना कोई मुलाकात, ना मीडिया में हेडलाइन, ना शाम की डिबेट में, ना ही किसी तरह की कोई चर्चा। वो नीतीश कुमार जो जब दिल्ली आते थे तो उनकी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होती थी, हेडलाइन बनती थी, डिबेट में खबर होती थी, उनकी सिर्फ एक बाइट चली और बस नीतीश कुमार की खबर खत्म हो गई मीडिया में। 2 दिन वो रहे तब भी। दरअसल हुआ क्या, नीतीश कुमार दिल्ली आए 2 दिन के लिए, वो अटल जी की समाधि पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, वहां पर उनकी बात हुई। इसी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आप कह सकते हैं वो नजर आए सार्वजनिक रूप से, जहां पत्रकारों से उनकी बात हुई। इसके अलावा वो कहीं नजर नहीं आए, जबकि उनका कार्यक्रम था 2 दिन तक दिल्ली में रहकर तमाम बड़े नेताओं से मिलने का, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के बड़े नेता, बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन इनमें से क्या किसी भी एक नेता के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात की कोई खबर आपने देखी? कहीं कोई मुलाकात है ही नहीं, हुई ही नहीं। जबकि जब वो बिहार से, पटना से चले थे, उसके पहले ये बात कही गई थी कि वो बड़े नेताओं से, विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको पता ही है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को INDIA अलायंस की बैठक होनी है मुंबई में। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली आए थे एक मकसद के साथ। उनका मकसद था मुंबई में विपक्षी गठबंधन की होने वाली बैठक से पहले ये जानना कि इस गठबंधन में उनकी आखिर क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि ये बैठक तीसरी बैठक होगी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक अभी तक की बैठकों में इसको कहा जा रहा है। इसमें बहुत कुछ तय होगा। इस बैठक में तय होगा चेयरमैन कौन बनेगा, वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, कन्वीनर कौन बनेगा, इसके अलावा जो कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन होगा, साथ ही साथ जो आधिकारिक प्रवक्ता होंगे इस अलायंस की तरफ से वो कौन होंगे, किस किस पार्टी के लोग उसमें शामिल होंगे, और उन पार्टी में कौन कौन से लोग होंगे आधिकारिक रूप से जिनके नाम दिए जाएंगे। ये सारा कुछ कहा जा रहा है कि फाइनल होगा। साथ ही साथ हो सकता है सीटों के बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला तय हो, जिसकी उम्मीद अभी कम है, लेकिन ये भी हो सकता है या इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जो तय करे कि वो फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इतना कुछ इस बैठक में हो सकता है, क्योंकि जून में पहली बैठक हुई थी, अब समझ लीजिए सितंबर में बैठक होगी दूसरी, अगस्त आखिरी दिन और सितंबर के पहले दिन। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है सिवा नाम के। तो ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में ये सब कुछ तय होगा। अब नीतीश कुमार दरअसल ये जानना चाहते हैं कि उनकी भूमिका क्या होगी। इसी को लेकर वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करना चाहते थे, क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही हल्दी और चावल देकर नीतीश कुमार को भेजा था कि वो जाएं और विपक्षी एकता की बात करें, विपक्षी दलों को इकट्ठा करें, साथ लेकर आए, वो आगे चले। ये कहा भी गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि नीतीश जी से हमने कहा है कि आप आगे चलिए, आप अगुवाई करिए और हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद वो साथ कहां गए, वो अगुवाई वाले नेता को पीछे क्यों धकेल दिया गया, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आपने देखा होगा कि जब अभी बेंगलुरु में बैठक हुई, जो दूसरी बैठक थी, उस बैठक में जब नीतीश कुमार गए, उसके बाद वो उस बैठक से
अघोषित रूप से, घोषित तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अघोषित रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बैठक के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके वो आ गए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए थे। क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार को एकदम किनारे कर दिया गया, उनको कोई भाव ही नहीं दिया गया। वो व्यक्ति जिसके लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने सबको जोड़ा, सबको बुलाया, विपक्षी एकता की पहली बैठक उन्होंने बिहार में करवाई, उसकी अगुवाई उन्होंने की, उनको एकदम किनारे कर दिया। तो नीतीश कुमार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इस बैठक से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करे ही चले आए। हालांकि ये जो तस्वीर नजर आई बेंगलुरु में और अब जो नजर आ रही है कि किसी ने नीतीश कुमार से मुलाकात ही नहीं की, न अरविंद केजरीवाल, न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, न किसी और नेता ने, ये तस्वीर अभी भले ही दिख रही हो, लेकिन बहुत पहले नजर आ गई थी मुझे, जब इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, जब पहली तारीख तय हुई थी 12 जून विपक्षी एकता की बैठक की। नीतीश कुमार ने तारीख तय कर दी, तारीख की घोषणा हो गई, मीडिया में भी अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद कहा गया राहुल गांधी नहीं आएंगे, वो बाहर हैं, उनके पास समय नहीं है। कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे, उनका पहले का कोई कार्यक्रम है। फिर धीरे धीरे करके विपक्षी गठबंधन में जो बाकी दल थे उन्होंने भी किनारा कर लिया, उन्होंने भी मना कर दिया, तो ये बैठक टल गई। उसके बाद 23 जून की तारीख तय हुई। ये तारीख तय की कांग्रेस ने, कांग्रेस की तरफ से तारीख तय की गई, इसे आगे बढ़ाया लालू यादव ने। आपको याद होगा तेजस्वी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान किया था और उन्होंने डिटेल दिए थे, नीतीश कुमार ने नहीं किया था। तो तभी तस्वीर नजर आ गई थी कि किस तरह से नीतीश कुमार अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस बीच इतने से दिनों में आखिर क्या हो गया था? दरअसल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना रंग, अपना व्यवहार, अपना रवैया बदलती रहती है। जब नीतीश कुमार का दिल्ली में भव्य स्वागत हो रहा था, जब उनको अगुवाई के लिए कहा जा रहा था, तब कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत डामाडोल थी। कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए, इसीलिए नीतीश कुमार को आगे किया। लेकिन उसके बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ और वो चुनाव जीत गई कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तेवर बदल गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब तो हम ही हम हैं, अब नीतीश कुमार की क्या जरूरत है। पहले जो नीतीश कुमार को वो आगे कर रही थी, उन्होंने उससे कहा कि भाई आप बैठिए, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तय करेंगे कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, कौन कौन आएगा। उसके बाद पहली बैठक हुई, वो हालांकि बिहार में हुई, इसलिए नीतीश कुमार उसमें नजर आए। वो नजर आए कि मुख्य भूमिका में भी दिखाई दिए, लेकिन दरअसल वो सब कुछ इसलिए था क्योंकि वो बैठक बिहार में आयोजित हुई थी और उसका आयोजन नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन बाकी जो रूपरेखा, बाकी जो खाका था, वो सब कांग्रेस पार्टी ने ही खींचा था। इसके बाद बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनको पूरे तौर पर किनारे लगा दिया गया है। अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जो सपना उन्होंने देखा था, दरअसल जब से इस विपक्षी एकता की शुरुआत हुई थी, तब से वो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको इसका कन्वीनर, संयोजक बनाया जाएगा। वो पटना की बैठक में ये उम्मीद कर रहे थे, वहां हुआ नहीं। मुंबई की बैठक में उम्मीद कर रहे थे कि इस पर चर्चा होगी, चर्चा भी नहीं हुई, इसीलिए वो निकल आए थे वहां पर बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के। लेकिन अब जो बैठक होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, ये मान लीजिए उसमें ना चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, ना कन्वीनर, इन तीनों पदों पर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नीतीश कुमार की हैसियत वो है ही नहीं। और दूसरी बात, शरद पवार की तरह नीतीश कुमार की भी स्थिति है जिस पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। विपक्षी गठबंधन भी कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करती है। और कांग्रेस पार्टी, जब नीतीश कुमार अभी दिल्ली आए, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए, तो भी कांग्रेस पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा कि क्यों गए, क्यों पुरानी बातें याद कर रहे हैं, क्यों एनडीए की चर्चा कर रहे हैं, जबकि वो इंडिया में INDIA में शामिल हैं। इस बात की नाराजगी भी कांग्रेस पार्टी में थी। नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते हैं। पहले उन्हें लग रहा था कि उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो शरद पवार है, क्योंकि जो दूसरी बैठक हुई उससे पहले शरद पवार ने कहा था कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनना चाहिए, इस पार्टी का जो एक गठबंधन हमारा बना है मैं इसको बनाऊंगा। तो वो अगुवाई कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कन्वीनर के पद में कहीं वो भांजी न मार दे। लेकिन अब शरद पवार का तो खैर क्या ही कहिए, उन पे तो इतना विश्वास है कि वो आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी उन पर किसी तरह से भरोसा ही नहीं कर पा रही है, तो उनका तो कहीं चांस है नहीं। नीतीश कुमार के पास सामने लेकिन और बड़े चैलेंज हैं। ममता बनर्जी, DMK, कांग्रेस पार्टी, ये
तीन जो बड़े पद हैं, जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कन्वीनर का पद है, ये इन्हीं तीन पार्टियों के बीच जाएगा। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी कोई छोटा पद लेना पसंद करेंगी, जबकि वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में? वो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी से लड़ती हुई नजर आती हैं। वो ये हमेशा ये दिखाती हैं, या कह लीजिए वो बीजेपी से सबसे ज्यादा टक्कर लेती हैं, और वो किसी भी हद तक जाकर टक्कर लेती हैं। बंगाल में जो कुछ भी हुआ, जैसी चीजें हुई पश्चिम बंगाल में, वो सबने देखा है। तो एक ये मैसेज तो है कि ममता बनर्जी ही हैं जो मोदी के खिलाफ सबसे जोरदारी से लड़ती हैं, और उनकी पार्टी ने तो अब मुहिम भी चला दी है ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बताने की। दूसरी डीएमके बड़ी पार्टी है, फिर कांग्रेस पार्टी, मतलब इन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मतलब समझ लीजिए तीनों के बीच ही बटेंगे। नीतीश कुमार को कुछ इसमें ऐसा नहीं मिलने वाला जो वो चाह रहे हैं। हो सकता है किसी कमेटी में हो, किसी कमेटी के अध्यक्ष बन जाए, या प्रवक्ता के तौर पर, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जब बिहार की बात होती है तो वो अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाते, बात नहीं, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से कहते हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मतलब किसी मुख्यमंत्री का इस तरह से बोलना मैंने तो कभी नहीं देखा, बहुत ही अजीब है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कि बहुत अच्छे से वो बात कहते हैं, बहुत बेहतर कम्युनिकेटर हो, ऐसा भी नहीं है, तो इसीलिए उनको ये जगह मिलेगी, मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन हो सकता है इसमें उनकी जगह हो, अध्यक्ष होंगे वो, इसके कोई आसार नहीं है। अब नीतीश कुमार के संग दिक्कत क्या है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। 2024 के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपनी पड़ेगी, लालू यादव ये साफ उनसे कह चुके हैं। इधर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भाव नहीं दे रहे हैं। विपक्षी कोई नेता जो गुण गा रहे थे कि चलो नीतीश कुमार ने एक बैठक कराई, बैठक हो गई, वो नीतीश कुमार अब किनारे लगा दिए गए हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि नीतीश कुमार की जेडीयू इतिहास बनने वाली है। नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी है राजनीतिक सक्रियता के तौर पर, इसीलिए वो सोच रहे थे कि अगर विपक्षी गठबंधन में उन्हें कोई पद मिल जाए, कन्वीनर बन जाए, तो उनके लिए कोई स्थान इस राजनीतिक माहौल में बना रहेगा। जो होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। इसकी दो वजह हैं, एक उन पर भरोसा नहीं है, कब वो चले जाएं उनके बारे में बीच में खबरें आई कि उन्होंने हरिवंश जो उनकी पार्टी के ही हैं और राज्यसभा में उपसभापति हैं, उनसे मुलाकात की। खबरें ये भी आई कि वो वापस एनडीए में जाना चाहते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो असमंजस की स्थिति है, ये जो अविश्वास है, ये शरद पवार और नीतीश कुमार दोनों के साथ एक समान है, एक जैसा है। इसीलिए नीतीश कुमार के ऊपर INDIA के नेता भरोसा नहीं कर सकते, और कांग्रेस पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो अब आप छोड़ दीजिए, अब हमारे ऊपर रहने दीजिए, हम कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी इस तरह से अपने स्टैंड बदलने में माहिर है, और किसी को भी काम निकलने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। वही काम नीतीश कुमार के साथ किया, जिन नीतीश कुमार को इतना आगे बढ़ाया। कहाँ नहीं गए नीतीश कुमार, बंगाल गए, अखिलेश यादव से मिले, बीजेडी से मिलने चले गए, नवीन पटनायक से मिलने चले गए, उड़ीसा, सब कुछ किया उन्होंने। उसके बाद उन्हीं को किनारे लगा दिया कि भाई आपकी कोई जरूरत नहीं, आप रहने दीजिए, हो गया, हम कर लेंगे, हमारी जरूरत नहीं। सिर्फ ये कर्नाटक की चुनाव ने बदला था समीकरण, और अभी तो विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के होने हैं। इन राज्यों के चुनाव होने हैं। ये सोचिए, इनके नतीजे जब आएंगे, अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस का रुख क्या होगा। तभी मुझे लगता है कि अभी हो सकता है सीटों के फॉर्मूले पर कोई सहमति ना बने मुंबई की बैठक में, इसको टाल दिया जाए अगली बैठक तक के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सूट करता है। वो ये सब तय करना चाहती है जब इन राज्यों के नतीजे आ जाएं उसके बाद, ताकि उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़े। एक प्रदेश जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तेवर बदले हैं, और अगर इनमें से कहीं और चुनाव जीत गई तो उसके बाद कांग्रेस के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन इस विपक्षी गठबंधन के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। शरद पवार से वैसे ही अविश्वास है, आम आदमी पार्टी से रोज लड़ाई हो रही है, साथ है कि नहीं है पता ही नहीं लगता। तो इस गठबंधन में कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, ये पता नहीं लगता। लेकिन नीतीश बाबू बेचारे किनारे कर दिए गए, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकालकर अलग कर दिया है, और वो अब ये तलाश रहे हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन आखिर क्या होगी, उनको कोई भूमिका मिलेगी या नहीं, और अगर नहीं तो देखना होगा उसके बाद
इस गठबंधन में नीतीश कुमार किस भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। एनडीए नीतीश कुमार को लेने के लिए कतई राजी नहीं है। उन्होंने सारे अपने घोड़े दौड़ाकर देख लिए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।